27 साल में 53 ट्रांसफर। स्वागत है दोस्तों आज हमारे चैनल रैंडम फैक्ट्स में। तो आज चलते हैं अशोक खेमका के बारे में, बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। अशोक खेमका एक ऐसे इंसान थे जो अपने सीनियर ऑफिसर, ये एक आईएएस ऑफिसर थे, अपने सीनियर ऑफिसर से भी भिड़ जाते थे और बहुत से ऑफिसर रहे हैं कि इनके इससे सलाह लेते थे क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जस्ट ट्रांसफर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। इसके लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका क्या क्या कहानी रही, क्या क्या कठिनाई रही है, ये कैसे कैसे जीवन व्यतीत किए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग। भारत में हर साल करोड़ों युवा सरकारी एवं सिविल सेवा की परीक्षाओं में जुटे रहते हैं और अधिकारी बन भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। पर जब कोई अधिकारी सच में सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम उस अधिकारी को ही बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के साथ, जिन्हें अपनी ईमानदार और निष्पक्ष कार्यशैली की वजह से 27 सालों में 53 बार ट्रांसफर किया गया है। आइए जानते हैं अशोक खेमका की इस कहानी के बारे में। कोलकाता में जन्मे अशोक खेमका ने साल 1988 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अशोक खेमका ने इसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए एमबीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई और उन्हें हरियाणा कैडर में सेलेक्ट किया गया। अशोक खेमका ने जब से बतौर अधिकारी काम करना शुरू किया तब से ही उनकी ईमानदारी भ्रष्टाचार के आगे आने लगी, जिसके कारण उनके लगातार तबादले होते रहे। अभी तक के अपने पूरे करियर में उन्होंने अलग अलग विभागों में कुल 8 ऐसी पोस्टिंग संभाली जो कि महीने भर से भी कम समय के लिए थी। कई बार तो उनका ट्रांसफर ऐसी जगह पर हुआ जहां पर जूनियर अफसर भेजे जाते हैं। साल 2004 में जब सरकार ने कई शिक्षकों का सत्र के बीच में ही तबादला किया था तो उन्होंने तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला तक का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनके इन्हीं बगावती तेवरों के कारण एक बार उनसे उनकी कार भी छीन ली गई थी, जिसके बाद खेमका पैदल या फिर साइकिल चलाकर सचिवालय जाते थे। अशोक खेमका सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब साल 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई जमीन की डील की म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। नतीजा एक बार फिर वही हुआ कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अशोक खेमका ने कई बयानों में यह कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पर मुझे हर बार अपनी ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि मैं लगातार घपलों और घोटालों का पर्दाफाश करता रहा हूँ। सालों तक ताकतवर शक्तियों से जूझने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए, उन्हें बार बार अपमानित किया गया, पर इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा और उन्हें इस सब के बदले कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर जो संतोष उन्होंने हासिल किया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले 27 सालों में 53 ट्रांसफर झेल चुके अशोक खेमका जी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं कि यह सिस्टम कितना भ्रष्ट है और कितना दोगला है, जिसे भ्रष्टाचार के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है और यदि कोई व्यक्ति इसे चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका हाल शायद इससे भी बुरा हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आईएएस अशोक खेमका पर बनाई गई हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि अशोक खेमका की कहानी कितनी सैड है और ऐसे शख्स को हमें दिल से सलाम करना चाहिए, दिल से सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।